हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम इंग्लिश, गणित और विज्ञान के सॉल्यूशन देख रहे थे। तो इससे पहले हमने विज्ञान विषय के सब्जेक्ट साइंस के कार्यपत्र 41 तक सॉल्यूशन देख लिए हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो नहीं देखा है या रह गया है देखने से, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उनकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्र 42 और 43 दोनों का कार्यपत्र का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 42 कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। गति का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम है, तो यहाँ पर उसी को रिलेट करते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन। जड़त्व से आप क्या समझते हैं, तो किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, गति के प्रथम नियम की परिभाषा लिखिए। गति के प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम के अनुसार एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है। गतिमान वस्तु स्थिर गति और सीधी रेखा में गति करती है जब तक कि उस पर असंतुलित बल न लगाया जाए। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में सिक्के के गिलास में गिरने का कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे आप देखिए, ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप गिलास रखिए, उसके ऊपर गत्ता रखिए, देन उसके ऊपर सिक्का रखिए। तो जब गत्ते को आप मूव करेंगे तो सिक्का गिर जाएगा, गत्ता बाहर गिरेगा। तो इसका क्या रीज़न है, देखिए। गिलास पर रखे गत्ते को एकदम से हटाने की वजह से गत्ता गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में ही रहता है। सिक्के को कोई करा नहीं है हमने टच, तो जिसकी वजह से सिक्का गिलास में गिर जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, चादर को झटकने पर धूल के कण क्यों उठते हैं। चादर को झटकने पर चादर में गति होती है, लेकिन धूल के कण जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं। अतः चादर से अलग धूल के कण उठाए हुए या उठते दिखाई देते हैं। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर लिखेंगे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहने की कोशिश करती हैं, लेकिन शाखा में गति के कारण इसकी शाखा से पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 43 कार्यपत्रक 43। इसमें समझेंगे गति के द्वितीय और तृतीय नियम को। तो प्रथम नियम हमें समझ लिया है, अब देखेंगे द्वितीय नियम। संवेग को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। संवेग किसी वस्तु को स्थानांतरित करने की क्षमता है। इसके द्रव्यमान में गति होती है, अर्थात संवेग किसी गतिमान पिंड की गति की मात्रा को पिंड को संवेग कहा जाता है। गति के दूसरे नियम का सूत्र लिखिए। F बराबर ma होता है, जहाँ F बराबर बल होता है, A त्वरण, m पिंड का द्रव्यमान। गति के द्वितीय नियम द्वारा हम किसका मापन कर सकते हैं। गति के द्वितीय नियम द्वारा बल का सूत्र का मापन कर सकते हैं। क्रिकेट में बॉलर बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को घुमाता है। आपने देखा, बॉलिंग करता है जब बॉलर, तो अपने हाथ को यूं सर्कल की तरफ घुमाता है। तो क्यों, गेंद को उचित गति प्रदान करने के लिए। गति का तृतीय नियम लिखिए। क्रिया प्रतिक्रिया नियम है गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो इसे आपको लिखना है। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पहला पिंड एक बल का अनुभव करता है जो कि लगाए गए बल के विपरीत दिशा में परिमाण के बराबर होता है। 6 क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के दैनिक जीवन में कोई 2 उपयोग लिखिए। पृथ्वी पर पड़ी गेंद जितने बल से पृथ्वी को दबाती है, पृथ्वी उतने ही बल से उसे ऊपर की ओर उछालती है। पानी में तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है। इस प्रतिक्रिया के कारण ही वह आगे बढ़ पाता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 43 और कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। इसके आगे के कार्यपत्रक भी हम जल्द ही देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।